हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेश पांडे आयुर्वेद संग्रह यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हम लोग अभी 2-3 वीडियो पहले सुश्रुत संहिता पढ़ रहे थे। उसमें लगभग 11 मिनट का वीडियो है, वो हम लोगों ने बंद कर दिया था। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कि मन्यास्तव के क्या उसमें कौन से दोष पाए जाते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे चलेंगे क्योंकि वो बीच में ब्रेक हो गया था। तो मन्यास्तव में बाधिर दोष मिलता है और वात कफज दोष होता है। मतलब उसमें जो दोष मिलते हैं वातज और कफज मिलते हैं। तो ये मन्यास्तव के टाइप। इसके पहले हम लोगों ने भगंदर के टाइप पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्रधि के लक्षण। विद्रधि के लक्षण वातिक में चित्रोत्थान प्रपाकश्च, पैतिक में पक्व उदम्बरश्च, क्षिप्रोत्थान प्रपाकश्च। चित्रो अगर आएगा चित्रो प्रपाकश्च तो वातज के लिए आएगा, पैतिक आएगा तो क्षिप्रोत्थान प्रपाकश्च आएगा, और श्लैष्मिक आएगा तो चिरोत्थान। मतलब कफज में क्या होता है कि लेट से होता है ना, इसलिए चिर माने होता है दीर्घकालिक, मतलब देरी से होना, तो वो चिरोत्थान प्रपाकश्च। जो विद्रधि के लक्षण कैसे मिलेंगे, वातज में मिलेंगे चित्रोत्थान प्रपाकश्च, पैतिक में मिलेंगे क्षिप्रोत्थान, और श्लैष्मिक में मिलेंगे चिरोत्थान। तो चित्रो और चिरोत्थान में अंतर है। चित्रो अगर आएगा तो वातिक के लिए, और चिरो आएगा तो कफज के लिए, और क्षिप्रो आएगा तो पैतिक के लिए। सन्निपातज में आता है घाटालो विषमम महान, तो ये सन्निपातज में आएगा लक्षण। आगंतुज में क्या आएगा, पित्त रक्तजन्य व्याधि। पित्त रक्तजन्य आएगा तो आगंतुज, और रक्तज आएगा तो कृष्ण स्फोटा। कृष्ण स्फोटा मतलब कृष्ण कलर का, कृष्ण रंग का हो जाएगा। हृदय नाभि बस्ती के अतिरिक्त अभ्यंतर विद्रधियाँ बाहर टूटे तो साध्य मानी जाती हैं, और अधोगामी विद्रधि हो तो वो भी साध्य मानी जाती है। ऊर्ध्वगामी विद्रधि असाध्य मानी जाती है। विसर्प के लक्षण पढ़ेंगे। अभी पढ़ रहे थे विद्रधि, अब पढ़ेंगे विसर्प के लक्षण। वातिक में विषम गंडों वाला, पैतिक में कदर्म निभ, श्लैष्मिक में तीव्र कंडो युक्त, क्षतज में कुलत्थ सदृश फोड़े युक्त। तो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है विसर्प के लक्षण में क्षतज में कौन सा लक्षण मिलता है, कुलत्थ सदृश फोड़े युक्त। स्तन प्रवृत्ति में कारण है माता का स्नेह, और स्तन रोग के दोष है रक्त और मांस। अपची के बारे में थोड़ा उसका लक्षण देखें। अपची लक्षण क्या है, आंवला का स्थि सदृश होता है, और मत्स्य अंडजाल प्रतिमा। मत्स्य मतलब मछली के अंड के जाल की तरह प्रतीत होता है, तो वो उसका लक्षण है। और उसमें दोष कौन से मिलते हैं, दोष क्या है, मेद और कफ। अर्बुद के लक्षण पढ़ेंगे। अर्बुद लक्षण पढ़ेंगे। वृत्तम स्थिरम मंदरुज, मतलब हल्की वेदना होती है, स्थिर होता है, वृत्तकार में होता है। अनल्प मूलम मतलब हल्का सा, उसके मतलब अनल्प मूलम चीर वृद्धि पर अपाका, तो हल्का सा शोप भी होता है, और चीर वृद्धि धीरे धीरे वो वृद्धि करता है, और अपाक होता है, पाक नहीं होता है। तो ये अर्बुद का लक्षण है। उसके कई सारे भेद बताए गए हैं। क्या क्या 6 भेद हैं, वातज, पैतिक, श्लैष्मज, रक्तज और मांसज और मेदज। ये 6 लक्षण, 6 उसके भेद बताए गए हैं। रक्त और वात अर्बुद में कचातीत पाक भी हो सकता है, और रक्तज मांसज अर्बुद जो होते हैं वो असाध्य माने जाते हैं। गलगंड के बारे में पढ़ेंगे। गलगंड में दोष क्या है, वायु और कफ, और दोष क्या है, मेद और मज्जा। गलगंड में दोष क्या है, वायु और कफ, और दोष क्या है, मेद और मज्जा। मेदोज गलगंड लक्षण क्या मिलते हैं, अलाबुवत लंबते, देहा अनुरूप वृद्धि, गले अनुशब्द करोति। पैतिक गलगंड नहीं होता है इसमें। तो गलगंड के टाइप कौन कौन से हो गए, वातज, कफज और मेदज, 3 टाइप के हो गए। वातज, कफज और मेदज, BKM, वातज, कफज, मेदज। ये गलगंड के टाइप को पूछा जाता है कि पैतिक गलगंड के लक्षण बताओ, तो कोई लक्षण नहीं होता, पैतिक गलगंड होता ही नहीं है। फिर वृद्धि के 7 प्रकार के बताए गए हैं। वातज, पैतिक, श्लैष्मज, रक्तज,
मेदोज, मूत्रज, आंतवृद्धि। लक्षण क्या क्या मिलते हैं वातज में? अनील परपुड़ा वस्ति अभिवातताम। पैत्तिक में मिलते हैं पक्क उदम्बर शकाशम। कफज में मिलता है कंडुमति। मेदोज में मिलता है लाल फल प्रकाशम। रक्तज में मिलता है कृष्ण स्फुटवत। और मूत्रज में मिलता है अम्बुपूर्ण धृति रीछ मृते मूत्र कृच्छा। अतिमैथुन और अतिप्रमिचा दोनों ही उद्दंश के निदान हैं। और सनय सोफम जनति लक्षण किसका है? स्लीपद का। एक क्वेश्चन आता है स्लीपद में क्या लक्षण? सनय सोफम जनयति, धीरे धीरे जो सोफ होता है उत्पन्न होता है वह स्लीपद का लक्षण है। सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहा हूँ जो भी केवल इम्पॉर्टेंट बताए गए हैं कि सुश्रुत संहिता में, तो वो देख रहे हैं हम आयुर्वेद संग्रह से। कुछ प्रमुख प्रकार के क्षुद्र रोग बताए गए हैं दोषाधिक के कौन कौन से उसमें होता है, जैसे पालित्य, पी से पालित और पी से पित्त। दारुणक, दारुणक में मिलता है कफ और वात। तो पूछा जाता है दारुणक में कौन सा दोष मिलता है? कफ और वात। रोमांतिका, रोमांतिका में कौन सा लक्षण मिलता है? दोष मिलता है कफ और पित्त। रोमांतिका मेजल्स, रोमांतिका में कफ और पित्त मिलता है। मेसक, मेसक में वात का लक्षण मिलता है। मुखदुष्का में कफ वात और रक्त। मुखदुष्का में कौन सा लक्षण मिलता है? कफ वात और रक्त। कुनक का पर्याय क्या है? कुलीन। तो ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ शुक्र दोष के लक्षण पढ़ेंगे। सर्षपिका गौरव सरसप तुल्य होता है। कुंभिका जाम्बवस्ति, जाम्बवस्ति मतलब जामुन की अस्थियों के समान, जो गुठलियाँ होती हैं उनके समान लक्षण किसका मिलता है? कुंभिका सुख दोष का। पुष्करिका, पुष्करिका कौन सा सुख दोष है? पदम पुष्कर संस्थान है, उसमें मिलता है लक्षण। और उत्तमा, उत्तमा में क्या मिलता है लक्षण? मुद्ग, मुद्ग पासो उपमम। तो उत्तमा में कौन सा, उत्तमा सुख दोष में कौन सा लक्षण मिलता है? मुद्ग माने मूंग, पाशो उपमम। कुष्ठीय श्वास रोग में भग्न कृच्छ साध्यमाएँ होते हैं। ऐसे सारे बताए गए हैं। कुछ दंत मूलगत रोग भी जो लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे सीताद, नाम सुना होगा सीताद। शोणितम दंत वेष्टभ्यो यो अकस्मात प्रवर्तते कफ शोणित संभव। कफ और रक्त से रक्त दोष इसमें मिलता है सीताद में। दंत पुटपुट, 2 या 3 दांतों में अगर शोथ होना उसे दंत पुटपुट कहते हैं। दंत वेष्ट किसको मिलते हैं? स्रवंती पुरुद्रा चला, स्रवंती पुरुद्रा में मतलब इसमें धीरे धीरे जो पस है वो बहता है रक्त के साथ। महासौसिर में क्या होता है? तालु अवदरणम। उपकुश में क्या मिलता है लक्षण? दबाने पर रक्त प्रवृत्ति और छोड़ने पर पुनः यथा स्थिति हो जाती है, यह उपकुश में लक्षण मिलता है। और वर्धन में वायु के कारण अतिरिक्त दांत की उत्पत्ति होना, वो वर्धन कहलाता है। अधिमांस, हानव्य के पीछे दांत की उत्पत्ति लाला स्राव और तीव्र रुजा होती है। दंतगत रोगों के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? जैसे दालन में क्या मिलती है? वात से तीव्र पीड़ा मिलती है। कृमि दंत में कृष्णवर्णी दंत और स्राव होगा। और दंतहर्ष में शीत और उष्ण असहता, मतलब दंतहर्ष मतलब जो हम लोगों को सेंसिटिविटी होती है वो इसकी वजह से होता है। शीत और उष्ण की जो होती है उसमें उसको कहते हैं दंतहर्ष। भंजनक माने मुंह का टेढ़ा होना। दंत शर्करा में दशानानम गुणग्नि, कपालिका में दशानानम विनाशनी। श्यावदंत में रक्त और पित्तजन्य होते हैं। हनुमोक्ष में अर्धित समान लक्षण मिलते हैं। हनुमोक्ष में फेशियल पैरालिसिस के समान लक्षण मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लक्षण, जैसे जीवा रोगों के लक्षण में। जीवा रोगों में जैसे वातिक में शाक प्रबस, शाक के समान जीव होती है उसमें वातिज में। श्लैष्मिक में सालमली कंटकवत। तो ये 2 पूछा जाता है, वातिक में शाक प्रभा और कफज में सालमली कंटक। तो ये इम्पॉर्टेंट है जीवागत रोगों में। ऐसे कुछ नपुंसक के 4 भेद बताए गए हैं। क्या क्या 4 भेद नपुंसक के? आसेक्य, सौगंधिक, कुंभिक, ईर्ष्यक। आसेक्य का पर्याय क्या है? मुख योनि में। सौगंधिक का पुति योनि या नासा योनि।
और कुंभिक का गुद योनि और ईर्ष्यक का दृग योनि। तो ये सब के अलग अलग लक्षण हैं। आसेक्य में क्या लक्षण मिलता है? शुक्र प्रासन से हर्ष मिलता है, मतलब शुक्रम प्रास्य लभ्यते पितृ अल्प बीजत्वात्, यह इसका लक्षण है आसेक्य का। सौगंधिक में क्या लक्षण मिलता है? योनि सैप सौगंध्य मात्रा है, योनि या सेब की गंध से हर्ष मिलता है। कुंभिक में क्या मिलता है? गुदा में मैथुन से उत्थान होता है। और ईर्ष्यक में क्या मिलता है? मैथुन देख कर ईर्ष्या से मैथुन में प्रवृत्ति। ये नपुंसक के 4 भेद बताए गए हैं। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे हैं गर्भा के लक्षण देखें। सद्योगृहित गर्भा के लक्षण: श्रमोग्लानि पिपासा शक्ति सदनम शुक्र सोणित यो अवबंध स्फुरण च योन्य। तो ये है सद्योगृहित गर्भा के लक्षण। और गृहित गर्भा के क्या लक्षण है? अस्तनय कृष्ण मुक्ता रोमराज्य उद्गमस्तः अक्षिपाचुण च समलयन्ते विशेषता अकस्मात् छर्दयति गंधदुज सुभात प्रशेक सदनम च अपि गर्भाण लिंग उच्यते। तो ये लक्षण है गृहित गर्भा के लक्षण है। इम्पॉर्टेंट है। जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट देख लेंगे। संधि के भेद। संधि के भेद क्या क्या हैं? 8 प्रकार के संधि के भेद बताए गए हैं। कोर, उलूखल, सामोदक, प्रतर, तुन्न सेवनी, अवायस्तुंड, मंडल, शंखावर्त। तो ये है 8 संधि के भेद आचार्य सुश्रुत द्वारा बताया गया है। कोर संधि, उलूखल संधि, सामोदक संधि, प्रतर संधि, तुन्न सेवनी, अवायस्तुंड, मंडल, शंखावर्त। जानु कर्पूर गुल्फ मिलता है कोर संधि में। जानु कर्पूर कुरपर और गुल्फ में कोर संधि मिलता है। उलूखल संधि कहाँ मिलता है? कक्षा, वंक्षण और दंत में, ये उलूखल संधि। और सामोदक कहाँ मिलता है? गुद, अंशपीठ और भग में। सामोदक इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। भग में कौन सा संधि मिलता है? सामोदक। प्रतर में ग्रीवा और पृष्ठवंशीय। ग्रीवा और पृष्ठवंशीय कहाँ मिलता है? प्रतर संधि में। तुन्न सेवनी कपाल में। वायस्तुंड हनु में। मंडल संधि हृदय नेत्र कंठ और क्लोम में। शंखावर्त शंख सिंगाटक और स्रोत में। 5 प्रकार के अस्थि भेद भी बताए गए हैं। कपाल, रुचक, तरुण, वलय, नलका। तो ये 5 भेद बताए हैं। कपाल अस्थि, रुचकास्थि, तरुणास्थि, वलयास्थि और नलकास्थि। स्नायु भेद भी 4 प्रकार के बताएंगे। प्रतान, पृथु, सुशिर, वृत स्नायु। तो प्रतान में क्या मिलता है? अस्थि संधियों में मिलता है स्नायु। पृथु में मिलता है पृष्ठ और उदर प्रदेश में। और सुशिर आशय और बस्ती में। और वृत स्नायु मिलता है कंडरा कहलाते हैं जिसको। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया इसमें स्नायु भेद से। फिर वो सब 107 जो मर्म है वो सब आपको याद करना है, देखना है कौन किस में आता है। सद्य प्राणहर मर्म कितने हैं, कालांतर कितने हैं, विषय लग्न कितने हैं, वैकल्पिक कितने हैं, रुजाकर कितने हैं, और मास मर्म, शिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म, संधि मर्म कितने कितने हैं। तो जैसे मास मर्म कितने हैं? 11, शिरा मर्म 41, स्नायु मर्म 27, अस्थि मर्म 8 और संधि मर्म 20 हैं। ये सब याद करना है। मर्म के बारे में हो गया। मर्म का छोटा छोटा जैसे अभी सद्य प्राणहर मर्म में कौन सा मर्म आता है? श्रृंगाटक और अधिपति आता है। तो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है इसमें। 2 ये क्वेश्चन आते हैं कि श्रृंगाटक और अधिपति किस में आता है? सद्य प्राणहर में। और कालांतर में पूछा जाता है कि तल छिपेंद्रिय वस्तेय, तो ये इम्पोर्टेंट है। और कटिक तरुण, तो 2 ये पूछा जाता है। और विषय लग्न में पूछा जाता है उत्क्षेप और स्थपनी पाया जाता है। विषय लग्न में उत्क्षेप और स्थपनी। और वैकल्यकर में मिलता है जाह्नवी, पूर्व, कूर्च, विटप, कर्पूरा और कुकुंदर। कुकुंदर पूछा जाता है वैकल्यकर मर्म में पाया जाता है। कुकुंदर किस में पाया जाता है? वैकल्यकर मर्म में। रुजाकर में क्या क्या होता है? 8 प्रकार के होते हैं। गुलव 2, मणिबंधव 2, द्वे कुर्च, शिरस। तो ये इसमें 8 पाए जाते हैं। और मास मर्म वही 11 हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तल, हृदय, इंद्री, बस्त्य। तो ये पाया जाता है इसमें गुद, स्तन, रोहित, मास मर्माणी। शिरा मर्म में क्या पाया जाता है? शिरा मर्म में 41 होते हैं। नीला, धमनी, मातृका, श्रृंगाटक, पांग, स्थपनी, फण, स्तन मूल, अलाप, उपस्तंभ,
हृदय, नाभि, ये सब सिरा मर्म में है। पार्श्व संधि, बृहति, लोहित, छव्य, सिरा मर्माणी। स्नायु मर्म में 27 होते हैं। आड़ी, बिटप, कक्षधर, कुर्च, कुर्च सिर, बस्ती, क्षिप्रांश, विधुरव, उत्क्षेप, स्नायु मर्माणी, ये स्नायु मर्म है। अस्थि मर्म क्या पाया जाता है? कटिक, तरुण, नितंब, सफलक, शंखा, अस्थि मर्माणी। संधि मर्म 20 प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट है। जानु, कुरपर, सीमांत, अधिपति, गुल्फ, मणिबंध, कुकुंदर, कुकाटिका, छेद, संधि मर्माणी, ये संधि मर्म है। तो ये सारे मर्मों के बारे में और सारा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं क्या क्वेश्चन आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आसन्न प्रसवा के लक्षण। आसन्न प्रसवा के लक्षण सबको याद होना चाहिए। जाते ही शिथिलो कुच्छौ मुक्ते हृदय बंधने, जाते ही शिथिले कुच्छौ मुक्ते हृदय बंधने, ससूले जघने नारी गेया सातु प्रजायनी, ये आसन्न प्रसवा का लक्षण है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि गर्भाशय की स्थिति कैसी होनी चाहिए? पित्त पक्वाशय मध्य, पित्त और पक्वाशय के मध्य होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आता है। उपस्थित प्रसवा के लक्षण पढ़ेंगे। उपस्थित प्रसवा के लक्षण में क्या पढ़ेंगे? तत्र उपस्थित प्रसवाया कटी पृष्ठम प्रति समन्ता द्वेदानी भवक्ति भिक्षण, पूरिस प्रवृत्ति मूत्रम, ये इंपॉर्टेंट है। पूरिस प्रवृत्ति मूत्रम प्रसिच्यते योनि मुखा श्लेष्मा च। तो ये लक्षण मिलते हैं उपस्थित प्रसवा में। इम्पॉर्टेंट है मक्कल सूल। मक्कल सूल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। प्रसव के पश्चात संपूर्ण रक्त के निकलने के कारण प्रसूता को होता है मक्कल सूल। इसमें लक्षण क्या मिलते हैं? नाभि और बस्ती उदर में क्रम में सूल होना, आद्यमान और मूत्र संग होना। तो क्या क्या लक्षण मिलेंगे? नाभि, बस्ती, उदर में क्रम से, नाभि, बस्ती, उदर ऐसे पूछा जाएगा कि नाभि में, फिर बस्ती में, फिर उदर में क्रम से पीड़ा होगी, सूल होगा और आद्यमान और मूत्र संग होगा, फूल जाएगा और यूरिन रिटेंशन हो जाएगा। तो ये उसकी चिकित्सा में क्या करेंगे? उस्कादी और वीरत्वरादि गण की औषधि और यौछार का प्रयोग करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है मक्कल सूल। तो थोड़ा थोड़ा सब देख रहे हैं अभी, फिर डिटेल में सारा जो भी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज वो पढ़ेंगे।